गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर x हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 139 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन तक। आप लोगों ने मेरे को इंस्टा पे 100 फॉलोवर्स भी नहीं दिए हैं तो प्लीज जाके 100 फॉलोवर्स दे दीजिए। साथ ही फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी आप जाके मुझे ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग रिकैप कर लेते हैं एपिसोड नंबर 138 का, जिसमें हमें पता चलता है कि 2 बार वोटिंग हो चुकी है और तीसरी वोटिंग की तैयारी चल रही है, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि मोदी जी उस जगह पर भी जीत रहे हैं और अपनी बकबक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। संवाददाता बने रहिए सर सुबह तक। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि किलुआ काफी ज्यादा परेशान है अपनी बहन को लेकर और वो उससे मिलने के लिए जाता है और अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि इल्यूमी और हिसोक आपस में बैठकर कुछ चीजों के पर रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो अब अपना इंट्रो चला लेते हो, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एयरशिप को, जिसके अंदर इल्यूमी और हिसोक बैठकर चपड़ लगे होते हैं। एक्चुअल में ये लोग जब से एयरशिप के अंदर ही बैठकर अपनी स्टोरी इल्यूमी हिसोक को सुना रहा होता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो 3 से 4 भाई हैं। मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही मुझे समझ में आ रहा है। हिसोक उसकी तरफ देखता है और ये चीज को वो नोटिस करता है कि इल्यूमी काफी ज्यादा शांत है। यहाँ पे इल्यूमी बताता है कि उसका बड़ा भाई मिलुकी, जो कि बड़ा नहीं दिखता फिलहाल, खैर वहाँ पे वो बताता है कि वो 2 लोगों की मरने की कामना करता है, जिस पर एक फोटोग्राफर जो कि टूरिस्ट था वहाँ पर आके काफी सारे जानवरों की फोटो खींचता है और कहता है अतुल्य, मतलब इनक्रेडिबल। अलूका उसी टूरिस्ट को एक छोटा सा मशरूम देती है। यहाँ पर हमें मिलुकी को दिखाया जाता है एक्चुअल में एक इविल हंसी को हंसता है, जहाँ पे अलूका उसे वो मशरूम देती है और उसके बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है। इल्यूमी उसे बताना चालू करता है हिसोक को कि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरह के टेस्ट किए गए थे अलूका पर, जहाँ पे कई सारे बटलर्स को बुलाकर उसकी देखरेख की गई थी। देखरेख करने से मतलब ये था कि वहाँ पर टेस्ट ये किए गए थे कि उसकी पावर किस तरह से काम करती है। लेकिन जब 2 बड़े मामले तब सामने आए जब 13 और 67 नंबर के जो मर्डर्स हुए थे वो काफी बड़े थे। यहाँ पे देखते देखते कई सारे बटलर्स को मार दिया गया था अलूका के थ्रू। यहाँ पे उसके टेस्ट फेल होते हुए नजर आते हैं। बस एक टेस्ट पास हुआ था जिसमें वो बटलर ने पैसे मांगने की कामना की थी और पैसे ऊपर से बरसे थे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। यूमी ने लगभग अलूका से रिलेटेड सारी बातें उसे बता दी थी और वो फोटो भी दिखा, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अलूका एक सबसे अच्छी पावरफुल लड़की है। यहाँ पे मैं ये भी समझ में आ चुका था हिसोक अगर ये पूरी स्टोरी सुन रहा है इसका मतलब हिसोक का भी कोई आगे चलकर काम पड़ने वाला है। यहाँ पे इल्यूमी और अलूका को दिखाया जाता है जिनकी पावर्स थोड़ी सी ज्यादा है किलुआ से। खैर यहाँ पास से हिसोक भी अब ये चीज सुनकर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी तरफ किलुआ अपनी बहन के सामने खड़ा होता है और उसकी बहन ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले ही लग जाती है। दूसरी तरफ इल्यूमी और हिसोक आपस में बैठकर अभी भी अपने अलूका बहन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें यह भी पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है किलुआ, शायद गॉन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए अलूका की मदद ली जाएगी। इल्यूमी ऐसा सिर्फ इमेजिन कर रहा था, आगे चलकर होगा भी कुछ ऐसा ही, मतलब कुछ एपिसोड्स आगे चलकर। खैर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश होते हैं आपस में मिलकर। हिसोक अभी भी ये सारी चीजें सुन रहा है और इल्यूमी अपनी बहन अलूका के और भी पावर्स कई सारे रिवील करता है, जैसे कि वो हीलर भी है एक तरह से। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई बहन बैठे होते हैं, जिसमें से उसकी बहन कहती है मुझे गेम खेलना है, जिस पर वो अपने भाई पर एक बंदूक की गोली चलाती है, मतलब टिकटॉक वाली। खैर दोनों ही दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलुआ का सर गायब है, बस शरीर वहां पर पड़ा है। किलुआ ने ये कैसे किया आगे आपको पता चल जाएगा। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब एक नई लिस्ट निकल चुकी है,
जिसमें से एसेंटी 89.7% से जीता है। और हमें ये पता चलता है कि 661 में से 593 वोट्स इस बार पड़े हैं, जिसमें से 61 से कई सारे वोट फेक निकले हैं, मतलब 68% वोट फेल हो गए चुके हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोगों ने अपने वोट्स दिए ही नहीं हैं और कुछ लोगों ने फिर से एक बार फर्जी वोट भरा है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि 258 वोट से ईस्टर्न जीत चुका है, यानी कि पहले नंबर पर है, और चिडेल दूसरे नंबर पर है। सच बताओ तो ये वाला वोट भी उनका अब फेल हो चुका है, तो तीसरे वोट की भी तैयारी होगी, जिस पर टाइगर अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब भड़कने लगता है सभी के ऊपर। दूसरी तरफ सभी के दिमाग पे ये चल रहा होता है कि नेट्रो जैसा महान इंसान इस गधे को अपना अध्यक्ष क्यों बनाएंगे, और अब पिस्टन यानी कि ये बंदा जीत रहा है। इस चीज को लेकर अब काफी ज्यादा और काफी सारी चीजों पर बहस होने लगती है, क्योंकि 13th प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन चुनना काफी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आलूका के रूम को, जिसके अंदर किलुआ बैठा होता है, और वो जब बैठता है तब उसकी गर्दन नहीं दिखती है। अपने शर्ट से वो अपनी गर्दन को बाहर निकालता है, जिसपे इल्यूमी देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों ही आपस में खेलने लगते हैं एक बार फिर से, जहाँ पे किलुआ को याद आता है कि इस बंदी की पावर एक बार अगर फिर से ग्रेट अप हो गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस पर तीनों बाप बेटे और माँ बहस कर रहे होते हैं कि इल्यूमी को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, जिस पर अभी कहते हैं कि ठीक है, हमें देखना होगा कि किलुआ क्या कर सकता है, और वो अपने फादर से ऐसी चीज़ें कहता है जिससे उसके फादर को गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है नहीं ठीक है, जो ऐसा आपको सही लगे आप वैसा ही करना। कहूँ तो किलुआ काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है या फिर कहूँ बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर ऐसी पावर वाले बंदे के सामने गया है जिसका दिमाग बिल्कुल एक बच्चे की तरह है और वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, जैसे कि उसने पिछले कई बार किया हुआ है। फ्लैशबैक में हमें कई सारे लोगों को ऐसे भी दिखाया गया है कि जिनकी उसने मुरादें पूरी की हैं, जैसे एक बटलर को चाहिए थे पैसे और उसे पैसे आसमान से गिरते हुए मिलते हैं। यहाँ पे बोलता है हमारा मिलूकी कि फादर अगर ऐसा हुआ जहाँ पे वो बाहर निकलने के बाद उसने तबाही मचा दी, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो किलुआ के हाथों में भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर वो अपने फादर से काफ़ी समय होकर इस विषय पर बात करने की कोशिश करता है, जिसका उस पर फादर कहते हैं मुझे नहीं लगता अगर अच्छी तरीके से हैंडल किया गया तो। चल में अपरिचित जैसा कुछ आलूका के साथ होता है, यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी। फिलहाल जो सामने हमें दिख रही है वो किलुआ को अपना भाई मानती है, लेकिन जो उसकी दूसरी वाला रूप है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो किसी को कुछ भी नहीं मानती है और सारा धनाधन पेलने लगती है। खैर, किलुआ अब सामने खड़ा होता है गेट के और वो अपने फादर से गेट खोलने के लिए कहता है, जिसपे उसपे फादर माइक के थ्रू कहते हैं, जहाँ पे कमरे में लगा हुआ स्पीकर, और वहाँ से आवाज़ आती है क्या तुम श्योर हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। एक्चुअल में इसके एक नियम है जो कि किलुआ समझ चुका है। दूसरी चीज़, वो अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं करेगी और इनके परिवार वालों को कुछ भी पता भी नहीं है, जिस पर आलूका की बॉडी एक बार फिर से अपने रूप बदलने लगती है और उसकी आँख और मुंह फिर से गायब हो जाता है। इस बार उसकी माँ ये देखकर बिल्कुल डर ही जाती है और दूर फेंका जाती है। अब किलुआ का फादर ये चीज को नोटिस करता है और उसके लिए भी ये सारी चीजें काफी टेंशन भरी होती हैं। आलूका की बात ना मानी जाए तो वो एक बड़ा भुगतान लेती है, शायद वो किलुआ की जान भी ले सकती थी, इसलिए अब उसके फादर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा टेंस थे। लेकिन वो अपने फादर से कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, बस आप उसे जाने दें, जिस पर उसका फादर मान जाता है और बटन को प्रेस कर देता है, जिससे वो गेट खुलता है और दोनों भाई बहन उस जगह से निकल जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किलुआ अपने हाथ में एक पक्षी को लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी है और आलूका उस जगह पर आके उसे हील कर देती है, मतलब ये एक डिस्ट्रक्शन के साथ साथ हीलर भी है। दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलता है कि दोनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उस चिड़िया को जिंदा करके। अब दोनों ही बाहर आ चुके थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होते हैं। किलुआ अब मन में सोच रहा होता है शायद गॉन को बचाया जा सकता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर दम तोड़ देता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ज्वाइन बटन को टैप करके, जिससे इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। थैंक यू।